प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी डिस्काउंट की पहली क्लास हो गई है और मैंने आपको एक बहुत छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे लगभग सारे बता दिए और एक छोटी सी खास बात मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम पे। मैंने आपसे कहा था कि वो सवाल जिसमें प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ दिया हो, इस तरह के जो भी सवाल होंगे वो सारे डायरेक्ट हल हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, प्रतिशत छूट वाली डिजिट सीपी की जगह रखिए और प्रतिशत लाभ वाली डिजिट जब आप रखोगे तो एमआरपी निकल के आता है। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है। अगर ये डायरेक्ट तरीके से हल किया जाए तो बड़ा सरल हो जाएगा। किसी वस्तु पर 10% की छूट दे दी, 10% नहीं लिया तो लिया कितना 90, तो सीपी आ गया 90। उसके बाद 20% का लाभ होता है तो एमआरपी आ जाएगा 120। 20% का लाभ हो रहा है तो एमआरपी 120 आ जाएगा। कह रहा है यदि ये छूट 20% की हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा दी जाती है एमआरपी पे। तो यहाँ 20% की छूट दे दिए तो 12 दूना 24 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 96 में। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 20/3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ये तो वो तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट तरीका है, जहां प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ दिया हो तो वो सवाल डायरेक्ट हल हो जाते हैं। आप देखिए बेसिक से कैसे हल होगा। ठीक है, बेसिक से हल करने का तरीका इसको क्या होगा, मतलब जैसे सभी लोग हल करेंगे इसको। तो कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है। ठीक, तो सबसे पहले सीपी, फिर एमआरपी और इसके बाद एसपी। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर भी 10% की छूट दे दी, 10% नहीं लिया, और जब बेचा तो भी 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य से देते हैं। हमने मान लिया इस वस्तु की कीमत है 100 की चीज अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे, यहाँ पर 100 की चीज अगर 20% लाभ पर मैं बेचूंगा तो इसको मैं बेचूंगा 120 में। तो 10% नहीं लिया तो लिया कितना 90। तो हमें मालूम है कि ये 90% बराबर है 120 के। तो 1% बराबर होगा 120/90 के। तो 100 बराबर होगा इंटू 100। 0 0 कट गया, 3 से कटा 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो ये आ गया 400/3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एमआरपी निकल के आया है 400/3। ठीक, तो यहाँ पे डिजिट फंसने लगती हैं, सवाल यहीं पे आगे कठिन हो जाते हैं। एमआरपी आ गया 400/3। कह रहा है यदि ये छूट 20% की हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। अगर 20% की छूट दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यही 400/3 जो एमआरपी आया है इस पर हमें देनी है 20% की छूट। तो इसका आप 20% जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 400/3 इंटू 20/100। तो ये आ जाएगा 80/3। 80/3 की छूट दे दी, डिस्काउंट देना है, यहाँ घटा लीजिए 80/3। तो ये आ जाएगा 320/3। अब कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए। तो खरीदा कितने में था, 100 में, बेचा है 320/3 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो निकाल लिए कितने का लाभ हो रहा है। 320/3 में से 100 घटा दीजिए, लाभ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ जब आप यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 320 माइनस 300। तो ये हो जाएगा 20/3। 20/3 का लाभ हो रहा है कितने में, 100 में। तो 20/3 100 का कितने परसेंट है, तो 100 का 1% 1, 2% 2, 3% 3 और 20/3 20/3% होगा। तो इसका आंसर 20/3% है, यानी कि 6 सही 2/3%। तो जैसा कि आपने देखा कि ये क्वेश्चन देखिए बेसिक से थोड़ा सा कितना कैलकुलेटिव हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे ना कि प्रतिशत, ये प्रॉफिट लॉस का अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ, जहां ये दो चीजें दी हों
उन सवालों को आप इसी तरह से हल करिएगा कि डायरेक्ट सीपीओ एमआरपी निकाल लीजिएगा। सीपीओ और एमआरपी जो आपको निकालना है वो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, तो सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यहाँ देखिएगा कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 60% का लाभ होता है। सेम वैसी सवाल है। तो प्रतिशत छूट ये कितनी दे रहा है, प्रतिशत छूट दे रहा है और प्रतिशत लाभ बता रहा है, दो चीज़ें बता रहा है। तो हमने कहा प्रतिशत छूट जहाँ रखोगे वो सीपी निकल के आता है, और जहाँ प्रतिशत लाभ रखोगे वो एमआरपी निकल के आता है। तो 20% कमीशन दे दिया, 20% नहीं लिया, तो 20% नहीं लिया तो सीपी आ जाएगा कितना, 80, और उसके बाद भी 60% का लाभ होता है तो एमआरपी आ गया 160। अब ये कह रहा है यदि कमीशन बढ़ाकर 25% कर दिया जाए, 25% का अगर डिस्काउंट दिया जाए, तो यहाँ पर 25% का डिस्काउंट दे दो, तो इसका 25% जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 40 का डिस्काउंट देकर बेचेंगे हम कितने में, 120 में। तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है लाभ। तो यहाँ लाभ हो रहा है 80 की चीज़ हम बेच रहे हैं 120 में, तो हमें लाभ हो रहा है 40 का। तो 40/80 और इंटू 100, 40 दूना 80, 2 से काटा, यहाँ क्या आ गया 50%। देखिए तुरंत आंसर निकला है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। 50% इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 50%। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह से हल करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ वो सवाल जिसमें प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ, छूट प्रतिशत में दी हो, लाभ भी प्रतिशत में दिया हो, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल होते हैं, जैसे ये डिस्काउंट का बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जब कोई भी नया पढ़ना शुरू करता है तो मोस्टली इसको 75% लोग नहीं लगा पाते हैं। तो ये देखिए कितनी आराम से हल हो गया। अगला देखिए, अगला भी सेम बिल्कुल उसी तरह का है। कह रहा है किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। तो देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं हम सीपी और एमआरपी। तो 15% की छूट दे दी, 15% नहीं लिया, तो लिया कितना 85, और उसके बाद भी 25 का लाभ हो रहा है, तो एमआरपी क्या आ जाएगा 125। प्रतिशत छूट दे रहा है और प्रतिशत लाभ दे रहा है, तो डायरेक्ट हल कर ले रहे हैं। कह रहे थी छूट 10% हो। अब ये सवाल अगर आप बेसिक से हल करते हैं ना, फंस जाता है डिजिट से, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। यदि 10% की छूट दी जाए, यहाँ इसका 10% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 12.5। तो यहाँ 12.5 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो मैं इसको बेचूंगा 112.5 में। तो देखिए ज़रा कितने का लाभ हो रहा है। तो मुझे लाभ हो रहा है 15 ये और 12 ये, 15 और 12 27.5 का। तो 27.5 पता करिए कि ये 85 का कितने परसेंट है, परसेंट लाभ आ जाएगा। ये 0 से ये पॉइंट हट गया। अब हल करिए, 5 से हमने इसको काटा, यहाँ आ जाएगा 17, 5 से काटा 55 25, 2 बचा 55 25, तो ये आ जाएगा 550/17। इसके बटे में 17 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से ए बी में से कोई आंसर होगा। यहाँ पे 17 का भाग दे दिए, 17 तिया 51, 4 बचेगा 40 हो गया। फिर 17 दूना 34, 6 बचेगा 32, सही 6/17%, ये आंसर है इसका। तो पहला ऑप्शन सही है, आंसर है ए। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला देखो भैया, अब देखिए वही सवाल है, बार बार एक ही चीज़ दे रहा है। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं सेम। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, 8% की छूट और 15% का लाभ। तो सीपी और एमआरपी डायरेक्ट निकल के आएगा। 8% की छूट दे दी, 8% नहीं लिया, तो लिया कितना 92, और 15% लाभ पर बेच रहा है, तो एमआरपी आएगा 115। कह रहा है सीपी और एमआरपी का अनुपात बताइए, तो 23 चौको 92 और 23 पंचे 115। देखिए तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको इसी शॉर्टकट से लगाइए जो हमने आपको बताया है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 20% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट में करीब 70% क्वेश्चन इसी के हैं, बढ़िया क्वेश्चन। 60% 70% क्वेश्चन यही हैं। तो इसमें आपको ये तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे सवाल तुरंत आपके हल हो जाएंगे। 20% नहीं लिया तो लिया कितना 80, और उसके बाद भी 15% का लाभ हो रहा है, तो एमआरपी क्या आ जाएगा 115।
5 से कटा इसको, यहाँ आ जाएगा 16, इसको 5 से कटा, यहाँ आ जाएगा 23। अब एक व्यक्ति ने 3200 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य दे रहा है, मेरे हिसाब से क्रय मूल्य है 16 और सवाल में है 3200, तो 16 बराबर है 3200 के, तो 1 बराबर 200 के, तो 23 बराबर 23 दूना 4600 रुपये आंसर है। 4600 ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 4600। अगला देखिए, कह रहा है एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ कमाता है। फिर से वही सवाल है, तो फिर से सीपी और एमआरपी निकालिए। 35% की छूट दे दी, 35% नहीं लिया तो लिया कितना, 65 आ जाएगा सीपी, और 30 का लाभ कमा रहा है तो एमआरपी आ जाएगा 130। तो 65 एकम 65 और 65 दूना 130। कह रहा है अंकित मूल्य 250 रुपये हो, मेरे हिसाब से अंकित मूल्य 2 और सवाल में दे रहा है 250, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 125। तो ये इसका आंसर है 125 रुपये, बी ऑप्शन सही है। उसका लागत मूल्य बताइए। अगला देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन चल रहा है, 10% छूट देता है फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो हमने लिया सीपी और एमआरपी, 10% की छूट दे दी, 10% नहीं लिया तो यहाँ क्या रखेंगे 90, और 10% का लाभ हो रहा है तो क्या रखेंगे 110, 0 0 कैंसिल हो गया। कह रहा है उसे एक पुस्तक 9 रुपये में पड़ती है, मुझे कितने में पड़ रही है, 9 में ही पड़ रही है, तो कह रहा है उसका अंकित मूल्य बताइए। मेरे हिसाब से भी किताब 9 रुपये की है और सवाल में भी 9 की है, तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 11 रुपये आएगा, सी ऑप्शन सही है, सीधा सीधा आंसर आ गया। अगला देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य 128 रुपये हो जाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है किसी पुस्तक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसका जो विक्रय मूल्य है वो 128 रुपये है। यहाँ 128 रुपये बता रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। कब 20% की छूट देने के बाद, तो 20% नहीं लिया तो लिया कितना होगा 80, मेरे हिसाब से 80 में बेचा है और सवाल में बेचा है 128 में, तो 1% बराबर होगा 128 बटे 80 के। तो यदि 5% की छूट दी जाए, 5% नहीं लिया तो लिया कितना 95, तो 95 बराबर होगा इंटू 95 के। हल करिए, 16 से काटा 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128, 5 से काटा यहाँ 19 बार भाग जाएगा, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 5% का बट्टा देता है। यदि ग्राहक दुकानदार से 105 रुपये की अतिरिक्त छूट ले ले तो उसे कुल 12% का बट्टा देना पड़ेगा। अब देखिए ये भी कोई सिंपल क्वेश्चन है एकदम। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 5% का बट्टा देता है, तो 100 की चीज़ अगर वो 5% डिस्काउंट देकर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 95 में। कह रहा है यदि ग्राहक दुकानदार से 105 रुपये और छुड़वा ले, इस 95% में वो 105 रुपये किसी तरह और छुड़वा ले, 105 रुपये और ना दे, तो कह रहा है उसको 12% का बट्टा देना पड़ेगा, कुल 12% का। तो अब 12% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, 12% उसने नहीं दिया तो उसने वस्तु बेची है कितने में 88 में। तो अब देखिए ज़रा, पहले बेच रहा था 95 में, अब बेचनी पड़ रही है 88 में, तो कितने परसेंट कम में बेचनी पड़ रही है 7%। तो ये 7% ये बराबर है 7%, मेरे हिसाब से 7% कम में बेचा है और सवाल में 105, तो 7% बराबर होगा 105 के, तो 1% बराबर होगा 7 एकम 7 और 7 गुना 35 15 के, तो 100% बराबर होगा, तो 100% बराबर आ जाएगा 1500 रुपये। सी ऑप्शन सही है इसका, 1500 रुपये इसका आंसर है। अगला देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 2660 रुपये हो जाता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे दी, 5% नहीं लिया, तो उसका मतलब उसने बेचा है कितने में 95 में, और सवाल में उसने बेचा है 2660 रुपये में। तो 1% बराबर होगा
1% बराबर हो जाएगा 2660 रुपये बटे 95 के। तो कह रहा है यदि 20% की छूट दी जाए, 20% नहीं लिया तो लिया कितना 80%, तो 80% बराबर होगा इंटू 80 के। तो हल कर लो, 5 से काटा यहाँ आ जाएगा 19, 5 से काटा यहाँ आ जाएगा 16, 19 से इसको काटा 19 एकम 19, 7 बचा, 19 चौको 76, 140 गुणा कर लीजिए। 16 चौको 64, 64 की 4 अंत लगा 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, तो 2240 रुपये इसका आंसर है। तो डी इसका आंसर है 2240। ठीक है, अगला देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 8% का बट्टा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 8% का बट्टा देता है, तो 8% का डिस्काउंट देकर वो इसे बेच रहा है कितने में, 92 में। कह रहा है यदि वह 150 रुपये की अतिरिक्त छूट ले ले, अगर वह 150 रुपये की अतिरिक्त छूट ले ले तो उसे 10.5% का बट्टा देना पड़ेगा, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा 10.5 का। तो देखिए एक चीज़ कि पहले वो डिस्काउंट दे रहा था 8% का, इसको भी करने के दो तरीके हैं। अभी हम यहाँ घटा के रख रहे हैं कि 8% नहीं लिया तो लिया कितना 92, ठीक है। अब 150 रुपये की एक्स्ट्रा छूट ले ली, 150 रुपये और नहीं दिए तो कुल दुकानदार को 10.5% का डिस्काउंट देना पड़ा। 10.5 नहीं लिया तो लिया कितना, तो ये आ जाएगा 89.5। अब बेच रहा है 89.5% में, तो यहाँ देखिए वो कितने परसेंट कम में बेचनी पड़ी उसको। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो मालूम चलेगा आपकी 2.5% कम में बेचना पड़ा। तो मेरे हिसाब से उसने 2.5% नहीं लिया, यहाँ अंतर आएगा 2.5% का। मेरे हिसाब से 2.5% नहीं लिया और सवाल में नहीं लिया है 150, तो 1% बराबर होगा 150 बटे 2.5 के। तो कह रहा है अंकित मूल्य बताइए, 100 बराबर होगा इंटू 100। तो ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 से काटा 25 चौको 100, तो 15 चौको 60, 6000 रुपये इसका आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन सही है 6000। अब देखिए इसी को करने का एक तरीका और है। अब आप इन सब जो ये वाला क्वेश्चन है या इसके वाला जो पीछे क्वेश्चन हल किया था, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले वो डिस्काउंट दे रहा था कितने का, 8% का, बाद में डिस्काउंट देना पड़ रहा है कितने का, 10.5% का। तो डिस्काउंट कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ रहा है 2.5%। तो जब डिस्काउंट बढ़ेगा तो रुपया कम मिलेगा। कितना रुपया कम मिला, 150 रुपये, 150 की एक्स्ट्रा छूट देनी पड़ी, तो 2.5 बराबर है 150 के। तो 1% बराबर होगा, पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 25 का भाग देंगे, 25 छक्का 150, 60 आ जाएगा। तो 100% बराबर होगा, तो 100% बराबर आ जाएगा 6000 रुपये। आप इस सवाल को इस तरह से भी लगा सकते हो, ए ऑप्शन सही है 6000। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है। तरुण ने एक टीवी 20% की छूट लेकर खरीदा, तो पहले जो डिस्काउंट मिल रहा था वो 20% का मिल रहा था। यदि वह टीवी 25% की छूट पर खरीदता, यदि वह टीवी खरीदता 25% की छूट पर, तो उसके 500 रुपये बच जाते। तो मेरे हिसाब से कितना रुपया बच गया, 5%, और सवाल में 500। तो 1% बराबर होगा, 5 का भाग दे दिया, यहाँ आ जाएगा 100। तो उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा है, तो 100% बराबर होगा। अच्छा यहाँ देखिए 100 बराबर नहीं निकालेंगे, 100 बराबर इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है। 100 बराबर निकालते तो 10,000 आ जाता, ठीक है। तो ये निकल के आता है MRP, लेकिन MRP उसने पूछा नहीं है, वो पूछ रहा है उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा। तो उसने जो टीवी खरीदा है वो तो 20% छूट पर खरीदा है, उसने खरीदा है 80 में, तो 80% बराबर हो जाएगा 8000 के। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन सही है 8000। अब कुछ लोग कहेंगे ये भी तो खरीदा है, ठीक है, तो ये खरीदा नहीं है। वो कह रहा है कि अगर वह 25% की छूट पर खरीदता तो 500 बच जाते, अगर 25% पे खरीदता तो 500 बचते, लेकिन खरीद नहीं पाया, उसने खरीदा 20% पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी ही सही होगा 8000। अगला देखिए, अब वो कह रहा है एक दुकानदार एक कूलर बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे, अब देखिए पहले वो छूट दे रहा था कितने की, 10% की, कह रहा है यदि वो 12% की छूट दे तो छूट कितनी बढ़ गई, 2%, 2% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये कम हो जाता है, तो उसका लाभ 35 रुपये कम हो जाता है, यहाँ अंतर आ जाएगा 35 का। तो 1% बराबर होगा 35 बटे 2 के।
तो अंकित मूल्य बताना है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इंटू 100। 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 50, तो 35 इंटू 5, 55 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 या 15 16 17, तो यह आ जाएगा 1750 रुपये।